नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे खास कार्यक्रम समय चक्र में। मैं हूं आपके साथ प्राची पाराशर। तो आज हमारे इस शो में हम आपके लिए लेकर आए हैं आपका साप्ताहिक राशिफल। इसके साथ ही साथ आज हम बात करेंगे एक ऐसे ग्रह के बारे में जिससे अक्सर लोग डरते हैं। कैसे उसके उपाय होंगे, क्या उसके बारे में भ्रांतियां फैली हुई हैं, तमाम बातों को लेकर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में बेहद खास मेहमान मौजूद हैं, पंडित शशि शेखर त्रिपाठी जी। पंडित जी बहुत बहुत स्वागत। जय गणपति, सुप्रभात, सभी का कल्याण हो, खूब समृद्ध हो। तो आज का आपका दिन कैसा रहेगा ये हम जानेंगे पंडित जी से। सबसे पहले जान लेते हैं आज का पंचांग। जी बिल्कुल, आज के पंचांग पे चलते हैं हम लोग। संवत 2076, तिथि वैशाख, कृष्ण पक्ष द्वितीया है। चंद्रमा तुला राशि में विशाखा नक्षत्र में है। राहु काल सायं 4:30 बजे से लेके सायं 6 बजे तक है। तो ये था आज का पंचांग। शाम को 4:30 बजे से लेकर 6 बजे तक आपको कोई भी शुभ कार्य नहीं करना है, क्योंकि ये राहु काल इस वक्त में लगा हुआ है। चलिए बढ़ते हैं आगे और पंडित जी आपसे जान लेते हैं कि आज आप किस ग्रह के बारे में बताने वाले हैं दर्शकों को, क्या उसके बारे में भ्रांतियां हैं, बताइए। जी, आज हम लोग शनि के विषय में बात करें। दर्शकों, शनि को लेके एक बहुत भय व्याप्त है। जब शनि की बात आती है तो शनि की 7:30 आ जाती है। एक जहन में आता है कि शनि जो है अब खराब करेगा, एक्सीडेंट हो जाएगा, काफ़ी कुछ निगेटिव थॉट्स दिमाग में आ जाते हैं। लेकिन आज हम आपको बताएंगे कि शनि कितने पॉजिटिव हैं, कैसे इनका सदुपयोग किया जा सकता है। अगर शनि को आपने समझ लिया तो दर्शकों आपको शनि की 7:30 बहुत स्मूथली निकल जाएगी। जिस प्रकार से हम सामने वाले व्यक्ति का अगर नेचर जान लें तो उसी के अकॉर्डिंग हम अपना डे प्लान करने लगें, उसी के अनुसार हम चलने लगें, तो सबसे बेहतर तरीका होता है उसको प्रसन्न करने का। आज हम आपको शनि के विषय में ही बताएंगे। तो आज हम पंडित जी से जानेंगे कि शनि का प्रभाव कैसा है, उसका नेचर कैसा है। विस्तार से इसके बारे में हम चर्चा भी करेंगे, लेकिन उससे पहले आप पहली 4 राशियों का साप्ताहिक राशिफल बताइए। बिल्कुल, पहले हम लोग मेष, वृष, मिथुन, कर्क राशि पे बात करते हैं। मेष राशि, आज क्या वीकली प्लान बनाना है। इस सप्ताह आपको खूब मेहनत करनी है और इस बात का भी ध्यान रखना है कि आराम बहुत ही कम मात्रा में करना होगा। ज़्यादा टाइम मिलेगा नहीं आपको आराम करने का, इसलिए बहुत ज़्यादा आराम की इच्छा भी मत रखिए। इस सप्ताह में शुरुआत के 2-3 दिन कुछ इस तरीके की घटनाएं हो सकती हैं कि मन खराब हो जाए, लेकिन आपका धैर्य और आपका विवेक काबिले तारीफ है। बस आप इसी तरीके से काम करते चले जाएंगे और आपको वीकेंड में छुट्टी मिलेगी, तो उसमें कहीं घूमने जाने के बजाय भरपूर नींद लीजिए, खूब रेस्ट करिए। इस वीकेंड में कोई घूमने का प्लान नहीं बनाए तो ज़्यादा अच्छा है। इस हफ्ते कई लोग आपसे किसी विषय में भड़का सकते हैं, आप प्रोवोक में आ सकते हैं, लेकिन आपको बहुत शांत रहना है और अपना काम करते रहिए। किसी भी तरीके की कोई प्रतिक्रिया नहीं देनी है आपको। कई बार स्थिति ऐसी होगी कि कोई व्यक्ति हो सकता है किसी के लिए उतना शुभ ना हो, लेकिन आपके लिए शुभ हो, इसलिए बायस्ड मत होइए कि ये व्यक्ति गड़बड़ है तो मेरे लिए भी गड़बड़ ही होगा। तो आप ईमानदारी के साथ अपना काम करें। इस हफ्ते खाने पीने में आपको ध्यान रखना होगा, ठंडी चीज़ें अभी अवॉइड करिए, गर्मी है फिर भी आप थोड़ा कम खाइए। सूर्य नारायण यानी कि जो सूर्य की जो तपन है, सूर्य नारायण को सीधे मत आने दीजिए। यानी जब भी आप घर से निकलिए तो कुछ कैप लगा लीजिए, कुछ शरबत पीते रहिए, बेल पीते रहिए, गर्मी के लिए ये अच्छा। अलर्ट, यदि आपको कान में कोई दिक्कत है या ऐसा लगता है कि कान में कोई इन्फेक्शन हो जाता है तो इस बात को लेकर थोड़ा सावधानी रखिए। खास तौर पर नहाते समय कान की बहुत केयर करनी है, फंगल इन्फेक्शन हो सकता है। एक विशेष बात यह भी ध्यान रखनी है कि इधर कुछ संगत बिगड़ सकती है, यानी
कुछ ऐसे लोग मिल सकते हैं जो आपको ड्रिंक्स के लिए बुला लें, कोई नशे के लिए बुला लें, इंजॉय करते हैं। थोड़ा उनसे संतुलित रहिए, जाइए लेकिन अपना ध्यान रखिए। वृष राशि, आपका वीकली प्लान। यह सप्ताह मैनेजमेंट क्वालिटी से पूरा भरा हुआ है। आप ज्ञान और प्रबंधन क्षमता मिलाकर जो भी काम करेंगे, वो चाहे व्यापार हो या नौकरी हो, आपको बेहतरीन प्रदर्शन आप करेंगे। जितना ज्यादा प्रेशर लेकर आप संतुलित लेकर काम करेंगे, उतनी ही उन्नति सुनिश्चित हो जाएगी। इस सप्ताह के अंत में थोड़ा मन खराब रहेगा, या यूं कहें कि कोई डील या कोई काम रुक सकता है, जिसको लेकर आप कुछ फेडअप हो सकते हैं। लेकिन चिंता की कोई बात नहीं, अपने काम का तरीका वही रखिए। मन दुखी होने और मन खुश होने का प्रभाव अपनी दिनचर्या पे मत आने दें। ऐसा भी हो सकता है कि आपके काम में जो सबसे ज्यादा सहयोग करने वाला व्यक्ति है, वो अवकाश पे चला जाए या वो किसी काम की वजह से हट जाए, तो जिसकी वजह से आपको कुछ काम मन मुताबिक नहीं हो पाएंगे। तो वाणी पे संतुलित रखिए, अपना काम करते रहिए। कई बार विरोध में आप ये बात बोल जाते हैं जिससे कि सामने वाले को बहुत दुख हो जाता है, तो बहुत कूल होकर बात करिए। अलर्ट, यदि आपको दांतों की समस्या है या आपके मुंह के अंदर कोई दिक्कत हो रही है या छाले पड़ जाते हैं, तो आप डॉक्टर को दिखाइए। यदि आप गुटखा, मसाला, सिगरेट का सेवन करते हैं तो बिल्कुल त्याग दीजिए। कुटुंब में कोई पारिवारिक अगर विवाद है जिसको लेकर आपको बहुत न्याय संगत रहना पड़ेगा, आपको ये स्टैंड अपना क्लियर करना पड़ेगा कि हम इधर खड़े हैं इधर खड़े हैं, निष्पक्ष होकर काम करना। मां का स्वास्थ्य भी खराब हो सकता है, उनका भी विशेष ध्यान रखें। मां अपने खाने में पोषक तत्वों की मात्रा बढ़ाए। मिथुन राशि, आपका वीकली प्लान। यदि आपके काम में कला जुड़ी है, कोई आर्टिस्टिक काम करते हैं आप, तो यह सप्ताह बहुत अच्छा है। अपने मस्तिष्क का प्रयोग करते हुए चुनौतियों पर आप विजय पाएंगे। ऑफिस में आप जो काम करेंगे उसमें काफी तारीफ भी मिलेगी। मेहनत तो सभी लोग करते हैं, लेकिन जो काम नए तरीके से प्लानिंग के साथ करते हैं, वो उन्हीं का नाम होता है, वही उन्नति करते हैं। जो क्वालिटी आपके अंदर है, यह समय आपके एक्सपोजर का है। कैरियर में आपको बड़ा अवसर मिल सकता है, इसलिए यदि आपको ऑफिस में कोई नया काम दिया जाता है तो उसमें कमियां मत तलाशिए, आप उसमें लगन के साथ काम में जुट जाइए। अलर्ट, इस हफ्ते अचानक खर्च आने की बहुत आशंका है, तो बेवजह के खर्चों पे थोड़ा कुछ कम करना पड़ेगा। पेट संबंधित दिक्कतें हो सकती हैं, तो डाइट में ध्यान रखना पड़ेगा। और अगर काफी लंबे समय से ये काम चल रहा है तो फिर डॉक्टर की सलाह आपको लेनी पड़ेगी। माता पक्ष की ओर से किसी से विवाद हो सकता है, तो जो भी माता पक्ष में उनसे कम बात करिए या देख के बात करिए। कर्क राशि, आपका वीकली प्लान। आने वाले हफ्ते में आपको अपना सारा फोकस स्वास्थ्य पर ही रखना है। किसी भी प्रकार की हेल्थ में कोई अगर दिक्कत है तो पूरा आप डॉक्टर को दिखाइए, एक हेल्थ चेकअप करा डालिए, ये आपके लिए सबसे अच्छा रहेगा। इन्फेक्शन होने का भी डर है। सप्ताह के आखिरी 3 दिनों में थोड़ी भविष्य को लेकर असुरक्षा महसूस होगी, तो चिंता मत करिए कि कल क्या होगा, गणपति बप्पा सब ठीक करेंगे। आपके ऑफिस में सब कुछ ठीक रहते हुए भी मजा कम आएगा, ऐसा लगेगा काम मेरे हिसाब से हो नहीं रहा है। दरअसल आपको अपनी अनावश्यक जो अपेक्षाएं हैं उस पर भी थोड़ा कंट्रोल करना पड़ेगा। जरूरी नहीं है कि ऑफिस में सब कुछ मेरे हिसाब से हो, तो आपको बॉस को समझना है और अपना काम करना है। अपने स्वास्थ्य को लेकर ध्यान देना है और आनंद से रहना है। अलर्ट, आपको अपने स्वभाव यानी मूड में थोड़ा ध्यान रखना होगा, क्योंकि आपका मूड बहुत तेजी से स्विंग कर जाता है। कभी मन बहुत अच्छा हो जाता है, कभी एकदम से मूड खराब हो जाता है। तो इस बात को लेकर ऑफिस में आपको बहुत ध्यान रखना होगा कि किसी के साथ कोई विवाद ना हो जाए। मेहनत से आपको बिल्कुल पीछे नहीं हटना है, क्योंकि ज्ञान होने के बाद
उसका अभ्यास करना बहुत जरूरी है। तो हो सकता है आपको आलस आ जाए कि बस ज्ञान तो हो गया, अब क्या करना। और आते जाते समय ध्यान से चलिए, नीचे देख के चलिए, चोट लग सकती है, आप गिर सकते हैं। तो ये था पहली 4 राशियों का वीकली राशिफल। आपको अपने पूरे सप्ताह को कैसे प्लान करना है ये आपको पंडित जी ने बता दिया है। अब शशि जी, आप शनि ग्रह के बारे में जिक्र कर रहे थे, उसके नेचर के बारे में जिक्र कर रहे थे, विस्तार से दर्शकों को बताइए कि क्या कुछ करना है जिससे शनि के नेचर को वो समझ सकें, उसके प्रभाव को समझ सकें, बातें बताइए। बिल्कुल, एक्चुअली शनि को लेकर थोड़ी क्लियरिटी होनी चाहिए, उसके नेचर को लेकर, उसी विषय में हम आज चर्चा करेंगे। दर्शकों, शनि को लेके जो कुछ भ्रांतियां हैं, कुछ डर है, ये सारी भ्रांतियां हम क्लियर करेंगे आपको। शनि बहुत धीरे धीरे वर्क करते हैं। पहला नेचर आपको ये समझना है कि शनि को किसी बात की जल्दी नहीं है, वो कोई भी काम जल्दी नहीं करते हैं, शयने शयने करते हैं, धीरे धीरे करते हैं। अब जब शनि के साढ़े साथी से लोग कनेक्ट करते हैं, जैसे ही शनि का नाम आता है तो व्यक्ति को लगता है कि शनि के साढ़े साथी, जो शनि के साढ़े साथी का जो भय है कि अब शनि की साढ़े साथी आ गई तो अब चोट लगेगी, अब काफ़ी दिक्कतें हो जाएंगी। पहली चीज़ समझिए कि शनि जो है वो ईश्वरी ऑडिट है, यानी वो एक ऑडिटर है। शनि न्याय के देवता हैं, सभी प्लैनेटों में वो एक जज हैं, न्यायाधीश हैं। तो उनका सारा फोकस ये है कि आपके कर्मों को वो ऑडिट करेंगे। अगर आपने अच्छे कर्म किए हैं तो अच्छा रिजल्ट देंगे, खराब किए हैं तो उसको दंड देंगे, उसको सुधारेंगे। शनि का व्यक्तिगत रूप से किसी से कोई विवाद नहीं है। तो जब भी शनि की बात आए तो शनि का जो पहला नेचर है वो धीरे धीरे। तो जब भी आपको अगर शनि को खुश करना है तो हर काम जो करिए, जो भी आपको काम दिया जा रहा है उसको आप टाइम लगाइए, लेकिन उसमें क्वालिटी आनी चाहिए। शनि मेहनत का देवता है। शनि जो है वो लॉर्ड ऑफ लेबर हैं, यानी जितने ग्रास रूट पे जो श्रमिक होते हैं उनके स्वामी हैं, उनको प्रतिनिधित्व करते हैं। तो शनि को प्रसन्न करने के लिए आपको उनको प्रसन्न करना होगा। अब शनि अगर नीचे तबके को वो रिप्रेजेंट कर रहा है, मेहनत को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो अब आपको उसको खुश करने के लिए मेहनत करनी होगी। जब मेहनत करने के लिए आपको कुछ चीजों का ध्यान रखना होगा कि जैसे ट्रांसपोर्टेशन, फॉर एग्जाम्पल अगर आप मानिए रोज कार से जाते हैं, तो आज अगर कार नहीं है तो आप उतने ही आनंद से आप ट्रांसपोर्ट से जा सकते हैं, आप अपना पब्लिक ट्रांसपोर्ट जा सकते हैं, बस से जा सकते हैं, कोई नहीं। यानी सुख में भी हम वैसे ही रहेंगे, दुख में भी वैसे रहेंगे। तो शनि के बारे में बहुत सी महत्वपूर्ण बातें शशि जी ने हमको बताई हैं। आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि जब तक आप नेचर नहीं समझेंगे तब तक आपको पता नहीं चलेगा कि आपको क्या उपाय करने हैं, क्या नहीं करने हैं। शशि जी, इसके बारे में आगे भी हम चर्चा करते रहेंगे, जानते रहेंगे आपसे, जो महत्वपूर्ण बातें हैं वो समझते रहेंगे, जिससे आम लोग शायद नहीं जानते हैं। लेकिन चूंकि दर्शक लगातार इंतजार कर रहे हैं, तो जो 4 राशि हैं अगली, उनका भी साप्ताहिक राशिफल बता दीजिए। जी बिल्कुल, वीकली प्लान के लिए आगे की जो सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक है, इसका हम लोग आगे वीकली प्लान डिस्कस करते हैं। सिंह राशि, आपका वीकली प्लान। इस सप्ताह आपकी स्थिति ठीक वैसी है जैसे कोई बैट्समैन ना बैटिंग कर रहा है और आपको बहुत तेज रन बनाने हैं और आपको अपना विकेट भी संभाल के रखना है। यानी इसका आकलन भी आपको करते रहना है कि आपको कैसे ज्यादा तेजी से काम करना है और काम गलत ना हो, इस बात को भी ध्यान रखना होगा। अपना जौहर दिखाने का पूरा टाइम है, आपको अवसर पर्याप्त मिलेंगे, बस आपको उन्हें भुनाना है, कैसे उसको आप अवेल करते हैं ये ध्यान रखना होगा। आय के स्रोत में भी वृद्धि होने के अवसर मिलेंगे आपको। आपने यदि किसी से उधार दे रखा है, आपसे कोई पैसा ले चुका है, तो इस हफ्ते आप उसको रिमाइंड करा दीजिए, पैसा ले लीजिए। उधार वापस मिलने की प्रबल संभावनाएं हैं। यदि आपको कोई अतिरिक्त धन प्राप्त होता है, कोई अलग से मिल जाता है, तो उसको खर्च करने के बजाय उसको आप निवेश करिए, वो ज्यादा अच्छा रहेगा। अलर्ट, बहुत ज्यादा मात्रा में चिकनाई मत खाइए। तो अब अपने दिल का भी ध्यान रखना है, क्योंकि कोलेस्ट्रॉल बढ़ सकता है, और अगर आपके कोलेस्ट्रॉल ज्यादा रहता है
तो एक बार पूरा चेकअप भी करा लीजिए, पता लग जाएगा कहाँ क्या स्थिति है। कहीं से यदि आपको मंदिर जाने का कोई आकस्मिक निमंत्रण मिलता है कि हम लोग मंदिर चल रहे हैं, चलेंगे, तो आप जाइए, श्रद्धा भाव से बिल्कुल जाइए। ये अवसर है, प्रभु बुला रहे हैं, दर्शन करके आइए। अपने हाथों की केयर करनी है। हाथ में कोई चोट लग सकती है, तो कुछ भी काम करते समय डोर में ध्यान रखिए कि कहीं हाथ पे चोट नहीं लग जाए। कन्या राशि, आपका वीकली प्लान आज क्या कहता है? यह सप्ताह आपके लिए सामान्य है। ना कुछ बहुत बड़ा कुछ होने जा रहा है, ना कुछ बहुत खराब होने वाला है, लेकिन फिर भी हम लोग इसको और बेहतर बनाने का प्रयास करेंगे। ग्रहों के हिसाब से यदि प्लान करें तो इस सप्ताह आपको सबसे पहले मित्रों, जो पुराने मित्र हैं, उनके मित्रों पे समर्पण बढ़ाना पड़ेगा। जो आपके साथ काम कर रहे हैं, समर्पण बढ़ाइए। इसके लिए आपको दूसरे की मदद सदैव तत्पर रहना पड़ेगा, किसी की हेल्पफुल रहना पड़ेगा हमेशा। यदि कोई साथी संकट में है और आपकी सहायता मांग रहा है तो निसंकोच दीजिए, उसकी पूरी मदद कीजिए, क्योंकि यह समय शुभकामनाएं लेने का। यह सप्ताह कर्म क्षेत्र में काम करने के साथ साथ सामाजिक दायरा भी बढ़ाना है। जब आप लोगों की मदद करेंगे, उनके सुख दुख में जाएंगे, तो सामाजिक दायरा स्वतः ही बढ़ेगा और प्रतिष्ठा भी बढ़ेगी। जिन लोगों का अभी विवाह नहीं हुआ है, वो उनका विवाह भी अब बात शुरू हो सकती है, उनके लिए संबंध आ सकते हैं, बात बन सकती है। अलर्ट, बहुत ज्यादा हाइपर होने की आवश्यकता नहीं है। यदि आपको ब्लड प्रेशर हाई रहता है तो बहुत ही ध्यान रखिए, बिल्कुल क्रोध नहीं करिए, शांत रहिए। घर से बाहर निकलते समय छाते का जो प्रयोग करें, सूर्य के छाता ले लें, सूर्य से डायरेक्ट आप ना आए, और सरकारी अधिकारियों से कोई भी नोक झोंक ना करें। किसी भी गवर्नमेंट अथॉरिटी में जाएं, अपना काम कराइए, आ जाइए, कोई विवाद करने की जरूरत नहीं है। तुला राशि, आपका वीकली प्लान, यदि इस सप्ताह आपके घर में किसी का जन्मदिन है या किसी भी प्रकार की कोई पार्टी है, तो सारे काम छोड़ दीजिए, आप पार्टी मनाइए, क्योंकि यह समय है उत्सव मनाने का। यानी सारे तनाव को किनारे करके अपने जीवन को आनंदित करने, क्योंकि आनंद एक ऊर्जा देता है। घर में जो अतिथि की आवाजाही रहेगी, सामाजिक दायरे में प्रतिष्ठा बढ़ेगी। आपको परोपकार करते समय इस बात का भी ध्यान रखना पड़ेगा कि प्रतिद्वंदी या फिर ईर्ष्यालु लोग आपको ना कुछ पॉइजन कर सकते हैं, मेंटली पॉइजन कर दें, कुछ आपको नशा कराने लगे। तो ये भी ध्यान रखिए कि ऐसा नहीं सामने वाला हमको कुछ गलत ट्रैक पे ले जा रहा हो। अलर्ट, पेट से संबंधित रोगों के प्रति सचेत रहें। इसके अलावा हार्मोनल डिसऑर्डर हो सकता है, महिलाएं इससे सचेत रहें। यदि आप कोई व्यापार की सोच रहे हैं और ज्यादा निवेश करना चाहते हैं तो अभी रुक जाइए, यह हफ्ता इसके लिए ठीक नहीं है। थोड़ा सा अकेलापन महसूस हो सकता है। यह अकेलापन आपको भीड़ में भी लग सकता है कि हम इतने लोग साथ हैं फिर भी मैं अकेला हूं। कोई चिंता नहीं करिए, गणपति बप्पा का ध्यान करिए, अपने इष्ट देव का ध्यान करिए, आत्मबल में वृद्धि होगी। वृश्चिक राशि, इस हफ्ते का प्लान क्या है? आप स्वभाव से बहुत स्पष्ट बोलते हैं, और कई बार क्या होता है कि स्पष्ट बोलने से लोगों को बुरा लग जाता है। आप सीधा सीधा बोल देते हैं, बात सही है लेकिन चुप गई। तो आपको ध्यान रखना कि जो सही बात भी बोलनी है वो कैसे बोलें कि सामने वाले को बुरी न लगे। तो वाणी अपनी बहुत मधुर रखिए। काम आपके पास काफी है और उस काम के लिए आपको कोशिश करना होगा कि समय पर करते चलें, क्योंकि काम का लोड ज्यादा है, पेंडिंग नहीं होने दें। आप अपना सारे काम उसको निपटा लीजिए। इस सप्ताह सारे पेंडिंग काम निपटा लीजिए। वैसे इस सप्ताह कर्म प्रधान ही रहेगा, क्योंकि भाग्य का सहयोग उतना नहीं है, बहुत डेस्टिनी से कुछ होने वाला नहीं है। आप मेहनत करिए बस। अलर्ट, पारिवारिक जिम्मेदारियों के कारण आपको तनाव हो सकता है घर से कुछ ऐसा काम बता दिया जाए जिससे आपको टेंशन हो जाए। ऑफिस में भी काम का लोड ज्यादा है, घर पे भी कोई काम आ जाए, तो कूल रखिए, अपने कर्तव्यों का निर्वाह करिए। गणपति बप्पा सभी विघ्नों को दूर करेंगे। दूसरे का धन या फिर ऑफिस का धन बहुत संभाल के रखिए अगर आपके पास रखाया जाता है, क्योंकि धन हानि हो सकती है, ब्लेम आपके ऊपर आ जाएगा। अपने बिजनेस पार्टनर के साथ किसी भी तरीके का अविश्वास ना करें, ईमानदारी से काम करें।
तो राशि फल आपने जान लिया। आप अपना जो सप्ताह है आने वाला उसे ऐसे ही प्लान कीजिएगा, उन बातों का ध्यान रखिएगा जो पंडित जी ने आपको बताई है। इसके साथ ही साथ पंडित जी शनि को लेकर जो हम चर्चा कर रहे थे उसे अब आगे बढ़ाइए। बिल्कुल। देखिए, शनि को चर्चा के लिए तो बहुत विस्तार है, इसको हम लोग कई क्रम में विस्तार से करेंगे। तो जो आज के विषय में जो हम बता रहे हैं, शनि को लेके एक बात आज गांठ बांध लीजिए कि भयभीत नहीं होना। विस्तार से हम लोग लगातार अगले रविवार भी चर्चा करेंगे और ये शनि को और डिटेल में हम लोग समझेंगे। स्वभाव में केवल इतना समझना है आज कि वो बहुत धीरे धीरे काम करते हैं, उनके काम में क्वालिटी है। जिसके काम में क्वालिटी होगी वो जो भी सामने वाला व्यक्ति होगा उसकी भी क्वालिटी ही देखना चाहता है। तो हम लोग भी क्वालिटी करें और ग्रास रूट यानी कि जो आम आदमी है उससे उसको हीन भावना से ना देखें। आम आदमियों की तरह हम लोग रहें और अहंकार नहीं आना चाहिए। एक खास बात है कि इसमें अहंकार नहीं आना, शनि को अहंकार नहीं पसंद है। तो बहुत धैर्य के साथ रहेंगे और भी शनि के बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे आगे चल के। पंडित जी बिना देर किए आप बताइए बाकी बची 4 राशियों का राशि। बिल्कुल, हम लोग धनु, मकर, कुंभ, मीन का साप्ताहिक प्लान बताते हैं। धनु राशि, आपका वीकली प्लान क्या है? आर्थिक परेशानियों के चलते मन परेशान रहेगा, लेकिन साथ साथ घरेलू सदस्य लोग मदद भी करेंगे। पुराने लोग भी मदद कर सकते हैं। इस सप्ताह आपका फोकस धन के ही आसपास रहेगा, यानी आर्थिक चीजों पर ही आज ये सप्ताह हमारा फोकस रहेगा। यदि नौकरी बदलने का कुछ प्लान कर रहे हैं तो ऑफर लेटर अगर है तो आप बदल लीजिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। बातचीत आगे बढ़ा सकते हैं। कई बार परेशानियों के चलते किसी को बुरा बोल देते हैं, वो बुरा बोलना नहीं है आपको। आपको केवल जॉब करनी है, अच्छा ऑफर है तो वो अच्छा ऑफर लेना है। दरअसल समय थोड़ा मानसिक दबाव का चल रहा है, जिम्मेदारियों का है। इस दौरान ऐसा लग सकता है कि काफ़ी हमको कोई सपोर्ट नहीं कर रहा है, तो आपको सपोर्ट की आवश्यकता नहीं है। आप अपना काम करिए और परेशान बिल्कुल मत होइए। अपने घर में के मंदिर में, जो घर का आपका पूजा स्थान है, वहाँ गणेश लक्ष्मी जी की जो दीपावली में आप लेते हैं उनमें हाथ जोड़िए और उनसे प्रार्थना करिए, आपके सारे संकट दूर हो जाएंगे। अलर्ट, आर्थिक परेशानी के चलते परेशानी हो सकती है। किसी बात को लेकर कुंठित मत होइए, कोई गिल्टी मत रखिए, क्योंकि जो मन की गिल्टी है ना, वो ज्यादा दिन अगर रखे रहते हैं तो फिर वो तन में आ जाती है, तो फिर शरीर में कहीं गिल्टी होने लगेगी। किसी गरीब व्यक्ति को बिल्कुल अपशब्द ना कहें, उसकी शुभकामनाएं लें और उसको लिए कोई भी गिफ्ट देना चाहें, कुछ खिलाना पिलाना चाहें, खिला सकते हैं। मकर राशि, आज का फोकस, यात्रा करने का यदि कोई मौका मिला तो उसे पूरा लें। आप यात्रा करने जाएं और ये जरूरी नहीं है कि यात्रा आपको घूमने फिरने के लिए मिले, हो सकता है यात्रा ऑफिशियल हो। अगर ऑफिस के काम से भी आपको जाना पड़ रहा है तो बिल्कुल जाइए। खूब भाग दौड़ करने का समय, एक्टिव रहने का समय। प्रमोशन में काम का प्रतिफल भी आपको मिलेगा और अगर आपको कोई इंसेंटिव मिलता है, कोई कमीशन मिलता है तो आप खूब मेहनत करिए, इंसेंटिव खूब अच्छा बनेगा इस बार। आर्थिक लाभ आपको मिलेगा। वैसे अभी तक अगर आपने पासपोर्ट नहीं है आपके पास अगर, तो उसके लिए भी अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि विदेश जाने की भी स्थितियां को धीरे धीरे बन रही हैं। ईर्ष्या करने वालों की संख्या में कमी नहीं है। बिना बात के लोग आपसे ईर्ष्या करते रहेंगे, लेकिन सभी से आप प्रेम से बोलिए। आप प्रेम से दिल जीतते जाएंगे, ईर्ष्या करने वालों की संख्या अपने आप कम हो जाएगी। गणपति बप्पा आपके साथ हैं। अलर्ट, इस सप्ताह के मध्य में यात्रा करते समय आपको अपने घुटनों का विशेष ध्यान रखना है। घुटने में कुछ चोट लग सकती है। इसी का एक दूसरा रूप यह भी हो सकता है कि ऑफिस में कोई जो मेन आदमी है जो आपका काम करता हो, उसको चोट लग जाए, तो इसका भी ध्यान रखना है, क्योंकि वो भी आपके घुटने हो सकते हैं। और अगर फिजिकली दिक्कत है तो आप डॉक्टर को दिखाइए। घर में अग्नि से संबंधित वस्तुएं जैसे गैस है, आयरन है, स्विच बोर्ड है, गीजर वगैरह है, तो ध्यान रखिए, कहीं शॉर्ट सर्किट हो सकता है, अग्नि दुर्घटना हो सकती है। तो कहीं भी अगर आपको ऐसी सूचना मिल चुकी है कि घर में कि ये खराब है, तो उसको ठीक कर लीजिए। कुंभ राशि, इस हफ्ते का प्लान, यह सप्ताह ज्ञान के आसपास रहेगा।
यदि आप ज्ञान का आदान प्रदान करने से संबंधित कोई काम करते हैं तो बहुत ही अच्छा है, जैसे टीचिंग प्रोफेशन में, एजुकेशन से, तो ये बहुत अच्छा है। इस सप्ताह अपने कर्म क्षेत्र से जुड़े हुए ज्ञान भी अर्जित कर सकते हैं, कोई नॉलेज भी ले सकते हैं। आपके मन में जो भी विचार आएंगे उसको आपको पहले चेक करना पड़ेगा कि ये विचार ठीक है, उसको लेते चलिए। और आपको ये भी देखना पड़ेगा कि विचार जो हैं वो अनुपयोगी ना हो। अलर्ट, छोटे भाई बहनों को स्वास्थ्य संबंधित दिक्कत हो सकती है, जिसको लेकर आपका मन चिंतित हो सकता है। कमर में दर्द हो सकती है, इसलिए आप जिस भी कुर्सी में बैठते हैं उसको देख लीजिए कि ये आपके उपयोगी है कि नहीं। जल दुर्घटना को लेकर भी सचेत रहना है, कहीं बोटिंग वोटिंग का प्लान हो तो आज अवॉइड करिए। मीन राशि, इस हफ्ते का क्या प्लान है? इस हफ्ते ऑफिशियल काम में ही फोकस है, घरेलू कामों पे ज्यादा फोकस नहीं है। पूरी तरह से कर्म प्रधान बनकर रोजी रोटी के लिए काम करना है, कठोर तप करना है। ऑफिस में नई नई योजनाएं बतानी है, आपको नए नए प्लान बताने हैं। आपको ये दिखाना है कि मैं बहुत क्रिएटिव हूँ, मैं काफ़ी काम कर सकता हूँ। वीकेंड के आसपास कुछ ऐसी घटनाएं घटेंगी जिससे थोड़ा सा आपको लगेगा कि मेरा आज का काम नहीं अच्छा हुआ, लेकिन मूड मत खराब करिए, आप अपना काम करते रहिए, नियमों के अनुसार चलें, अनुशासन में रहिए और आपको लाभ होगा। अलर्ट, घर के अति निकट अगर आपके कूड़ा है, कोई गंदगी है या घर ही में है, बड़ा घर है, घर के अंदर है, तो उसको साफ कराइए, क्योंकि विष से संबंधित रोग हो सकते हैं। मलेरिया हो सकता है, डेंगू हो सकता है, डायरिया हो सकता है, कोई भी इन्फेक्शन हो सकता है। ईर्ष्या किसी से भी मत करिए, आप प्रेम से रहिए। यदि आपको ऐसा लगता है कि कोई आपसे ज़्यादा उन्नति कर रहा है तो मेहनत करके आप अपनी क्वालिटी बढ़ाइए, तो आप भी उससे आगे निकल जाएंगे। तो आज के हमारे इस शो में हमने जाना आपका साप्ताहिक राशिफल, इसके साथ ही साथ एक ऐसे ग्रह के बारे में भी हमने चर्चा की जिससे अक्सर लोग डरते हैं, भय सा उनके मन में हमेशा रहता है। अगले सप्ताह इस पर भी हम विस्तार से और चर्चा करेंगे, एक बार फिर से शनि को लेकर उपाय आपको बताएंगे। लेकिन फिलहाल आज के हमारे इस खास शो में बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद पांडे जी। जय गणपति, सभी का कल्याण हो। आप बन रहिए एबीपी गंगा के साथ।